वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दी हुई संख्याओं का मासा निकालना अर्थात HCF निकालना यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। महत्तम समापवर्तक जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको संक्षेप में इसको मासा कहते हैं और इसको हम संक्षेप में HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो कोई अगर दी हुई संख्या है जैसे 12 और 16, इसका अगर हमें मासा निकालना है, HCF निकालना है, तो हम 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड यानी इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 छक 12, 6 को किससे करेंगे? 2 से। 3 आ गया, 3 को किससे करेंगे? 3 से। इसी प्रकार से 16 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 16 का 2 से 2 8 16, 8 को 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 16 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इन अभाज्य गुणनखंडों में से ये 2 जो है दोनों में मिल रहा है, ये 2 जो है दोनों में मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो मासा हो जाएगा 2 गुणे 2 अर्थात 4 हो जाएगा। अतः 12 और 16 का मासा बराबर 4। इसी प्रकार से 4 और 8 का अगर हमको मासा निकालना है तो 4 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। 8 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इन दोनों में 2 मिल रहा है और इसमें भी दोनों में 2 मिल रहा है। तो इस प्रकार से 4 और 8 का जो मासा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 5 और अगर 7 ले रहे हैं तो 5 और 7 जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी जो मासा होता है वो 1 होता है। अगर हम 5 को लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 5। अगर 7 का को हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 7। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं में 1 जो है वो कॉमन है। तो इस प्रकार से 5 और 7 का जो मासा होगा वो 1 हो जाएगा। अभाज्य दी हुई संख्या का मासा ज्ञात करना है तो उसका मासा हमेशा 1 होता है। इसी प्रकार से अगर 3 नंबर दिया हुआ हो जैसे 4, 12 और 18, इसका हमको मासा निकालना है तो 4 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे यानी 2 गुणे 2 लिखेंगे और 12 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 और 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि तीनों संख्याओं में जो है 2 मिल रहा है। तो इस प्रकार से मासा जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। अतः 4, 12 और 18 का मासा 2 है। इसी प्रकार से 16, 18 और 20 का मासा, 16 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 18 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 20 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं में 2 मिल रहा है। तो इस प्रकार से मासा हो जाएगा 2। यानी 16 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 2 8 16, 8 किससे कटेगा? 2 से तो 4 आएगा, 4 किससे कटेगा? 2 से तो 2 आएगा, 2 किससे कटेगा? 2 से तो 1 आ जाएगा। 18 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, 9 किससे कटेगा? 3 से तो 3 आएगा, 3 किससे कटेगा? 3 से तो 1 आएगा। इसी प्रकार से 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 को अगर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में लिखेंगे, 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3 के रूप में लिखेंगे और 20 को 2 गुणे 2 गुणे 5 के रूप में लिखेंगे। तीनों अभाज्य गुणनखंडों में 2 तीनों में मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो मासा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अतः 16, 18 और 20 का मासा 2 है।